हेलो स्टूडेंट, देखिए आज आप लोग के सामने मैं फिर एक नया लेक्चर लेकर आ गया। ऐसे तो फिर डेली का डेली ला रहा हूँ, बट आप लोग से मैं एक चीज जो 3.1 का सॉल्यूशन दे रहा था, उसी में हम कल 5 जो क्वेश्चन हो रहा था उसमें से कुछ क्वेश्चन उसी में छूट गए थे जो आप लोग कर लिए होंगे। क्योंकि मैं आप लोग को बताया था कि फंडामेंटल बहुत जरूरी है, फंडामेंटल आप लोग को समझ में आ गया था, वहां से सॉल्यूशन के लिए वीडियो कट गए थे और फिर बंद हो गया था, लाइट कट गई थी, कुछ प्रॉब्लम को समझिएगा, ठीक है। तो अब देखिए मैं आज आप लोग के सामने जो 6 से 10 तक के जो क्वेश्चन है आप लोग का 3.1 में आप लोग कर लिए होंगे। क्यों किए हैं? नहीं किए हैं ना? चलिए आज आप हम लोग देखते हैं इसको। और आज से आप लोग को जैसा कि पता है कि हिंदुओं का जो नया वर्ष होता है आज से स्टार्ट हो रहा है। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा, इसी को ना बोला जाता है, नवरात्र स्टार्ट हो रहा है ना। चलिए सबको किरण मैथ क्लासेस की ओर से नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं, ठीक है। आइए देखते हैं, क्वेश्चन की बातें करते हैं। सबसे पहले तो फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई एंड जेड, एक्स वाई जेड की वैल्यू को फाइंड करना है। फिर बोल रहा है, आइए तो देखो यार, मैं आप लोग से बताया था कि देखिए इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो कैसे फाइंड किया जाता है। इंट्रोडक्शन पार्ट में दिया था आप लोग को। तो यार सबसे पहले आप क्या किया करो ना कि कोई भी है तो उसका सबसे पहले क्या किया कीजिए कि इंट्रोडक्शन पार्ट देखिए, तब आप लोग को अच्छे से समझ में आएगा। तो आइए देखते हैं, जैसे मान लीजिए कि हम छठवां क्वेश्चन को ले रहे हैं, जो 6 क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चन का फर्स्ट, ठीक है। तो इसको देखिएगा 4 3 x 5, इसका देखिए कंपेयर करने के लिए बोल रहा है और कंपेयर इक्वल लगाया है। तो यार 5x z 1 5, सबसे पहले कंपेयर कैसे किया जाता है ये समझिएगा। यदि हम इस रो की बातें करें और इस रो की बातें करें, दोनों रो की बातें ही कर रहे हैं, रोने वाली रो की नहीं है, ये सोने वाली रो की है। किसकी बातें हो रही है? सोने वाली रो की बातें हो रही है भैया। तो यहाँ पे ये अच्छा मैट्रिक्स किस किस फॉर्म का, A11 A12 और A21 और A22, ठीक है। तो यार A11 A11 से अब यह भी इसी फॉर्म में है क्योंकि 2 क्रॉस 2 का ही तो मैट्रिक्स है, तो यह भी A11 का ही है। तो जब भी आप कंपेयर करेंगे तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि A11 से ही करना होगा। या तो आप A22 से कर रहे हैं तो A22 का ही करिएगा, या तो आप A12 का करेंगे तो A12 का करेंगे। तो आइए देखते हैं हम लोग यहाँ से x y z की वैल्यू को फाइंड करते हैं। यदि मैं इससे इसका कंपेयर करूं तो y इक्वल टू क्या होगा? 4 होगा। अब जब इससे इसका कंपेयर करेंगे तो z की वैल्यू निकल जाएगी, यानी z इक्वल टू 3 हो गया। अब x की यदि कंपेयर करते हैं तो x का x इक्वल टू 1। तो आप लोग कह रहे होंगे कि सर ये तो बहुत आसान है। हाँ जी, मजा तो आना चाहिए यार, जब तक फील नहीं होगा मजा नहीं आएगा यार। चलो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए कोई भी चीज है, पढ़ाई कीजिए तो उसको फील जगाइए, उसके अंदर जब तक आपको फील नहीं होगा ना तो मजा ही नहीं आएगा पढ़ने का, ठीक है, चाहे कोई सब्जेक्ट। छठवां का दूसरा क्वेश्चन देखिए, बोल रहा है x प्लस वाई टू 5 प्लस जेड एक्स वाई, यही है ना? कहीं मिस्टेक? हाँ देखिए ये वाला क्वेश्चन मैं कहीं गलत लिखा हूं क्या? आप लोग देखिए थोड़ा सा, देखिए ये जो आपका छठवां का दूसरा क्वेश्चन है, हाँ जी, x कॉमा वाई इक्वल टू, यहाँ पे हम छूट गया है कुछ, उसको आप देख लीजिए क्या लिखा था, 6 2 5 8, ठीक है। ये आपका ये क्वेश्चन लिखा हुआ है। तो अब देखिए इसको आप कैसे करोगे। सबसे पहले मैं फिर बताया कि कंपेयर सेम वही प्रोसेस रहेगा कंपेयर करने का। तो आप कीजिए x प्लस वाई इक्वल टू 6, इससे इसका यहाँ पे एक, तो इसको इक्वेशन बना लीजिए, जैसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान ले रहे हैं। अच्छा ये बताइए यहाँ पे 2 है, क्या है आपका 6 2 है, हाँ 6 2 है, ये आपका 2 हो गया। तो इससे इससे कोई कंपेयर नहीं होगा, कोई मतलब नहीं है। और 5 प्लस जेड इक्वल टू 5 है। अब देखिए एक्स वाई इक्वल टू क्या होगा आपका 8 होगा, इक्वेशन 2 बन गया, इक्वेशन 3 बन गया। यार इक्वेशन 2 3 सब चीज बन ही गया है। तो अब क्या करो ना कि जैसे आप इसका वैल्यू निकाल लो, निकालोगे कैसे? तो निकालने के लिए सबसे पहले यहाँ क्या कीजिए कि जेड की वैल्यू निकालिए। तो जेड की तो वैल्यू आप ऐसे ही निकाल सकते हो, लाइक जैसे कि मान लीजिए इसका इससे कंपेयर करेंगे तो जेड, यानी इससे इक्वेशन यदि हम 2 को उठाते हैं तो इक्वेशन 2 से 5 - 5 = 0, तो जेड की वैल्यू क्या आ गई मेरी? 0 आ जा रही है।
कोई दिक्कत है? नहीं होगा। चलो अब यहाँ से एक चीज और कीजिए, थोड़ा आसान होगा। जब जेड की वैल्यू आपका 0 आ गया, मैं यहाँ पे 0 लिख दे रहा हूँ। अब जेड की वैल्यू आ गई आपके पास। अब जब एक्स की वैल्यू यहाँ से आप निकालो तो 6 माइनस वाई हो जा रहा है। इक्वेशन नंबर इसको कुछ भी बना दीजिए, 4 बना दीजिए। अब इसी को पुट कर दीजिए आप 3 में, तो एक्स वाई इक्वल टू 8। अब देखिए इसकी जगह पे एक्स की जगह पे आप क्या रख रहे हो भैया? वाई रख रहे हो, तो 6 माइनस वाई, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, मल्टीप्लाई कर लीजिए आगे, 6y माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 8। अब देखिए अब इसी को यदि हम उधर ले जाएं तो क्या होगा, वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 8 इक्वल टू 0, ठीक है। ये देखिए आपका कुछ फैक्टराइज हो रहा है, क्यों? फैक्टराइज तो करने आता है ना। अच्छा तो क्या होगा, y यहाँ देखिए आप लोग को दिखाई दे रहा है क्या? नहीं दे रहा है। चलिए देखिए यहां से देखिए दिखाई देगा क्या है, वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 8 इक्वल टू 0। देखिए यहाँ पे क्या होगा, फैक्टराइज तो करने बहुत अच्छे से आप लोग को आता होगा, क्यों? यहाँ पे 4y माइनस 2y प्लस 8 इक्वल टू 0। तो y करेंगे तो y माइनस 4 हो जाएगा, 2 कीजिए तो 2 माइनस 4, ठीक है। तो y माइनस 2 हो गया और y माइनस 4 हो गया, ठीक है। तो y को यहाँ से कितने वैल्यू आ रही है? 2 वैल्यू, ये आ गया। अब कोई वैल्यू उठा के आप क्या कीजिए कि इसमें रख दीजिए, जिससे कि आपका x का वैल्यू मिल जाएगा, y का वैल्यू मिल जाएगा और z का वैल्यू मिल जाएगा। क्लियर है? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सेम वही करना है और कुछ नहीं करना है। तो सेम आप लोग को तो वैल्यू रखने आता है ना, रख लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए जैसे ये वाला क्वेश्चन जो तीसरा क्वेश्चन है इसका, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 9, फिर दे रहा है x प्लस जेड इक्वल टू 5 और y प्लस जेड इक्वल टू 7। ये आपका फर्स्ट इक्वेशन, ये आपका सेकेंड, ये इक्वेशन थर्ड। यार थोड़ा सा दिमाग लगाओ, एकदम थोड़ा सा, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, एकदम थोड़ा सा बारीक ध्यान। y प्लस जेड की जगह पे आप कुछ है, आप बोलेंगे बिल्कुल है ना, तो कहिए 7 है। इक्वेशन फर्स्ट लेते हैं, इक्वेशन फर्स्ट पुट कर रहे हैं इक्वेशन 3 की वैल्यू, तो x प्लस वाई प्लस जेड की जगह पर क्या रखना है? 7 रख दीजिए, क्योंकि यार दिया हुआ है ना यार, y प्लस जेड इक्वल टू 7। चलो तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2 हो गया। जब x की वैल्यू यहां से 2 आ रही है आपकी निकल के, तो जब x की वैल्यू आ जाएगा तो इसमें 2 में रखिएगा ना, तो तुरंत आपका z का भी वैल्यू आ जाएगा। तो इक्वेशन 2 देखिए, जो इक्वेशन है आप लोग 6, 7, 8, 9, 10 आप लोग कहिए से पढ़ के आ रहे हो यार, 12th में आ गए हो, अब कुछ बड़े हो गए, ठीक है। ये तो आप ऐसी ही चुटकियों में हल कर सकते हैं, ठीक है, तो अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ तो x प्लस जेड इक्वल टू 5। अब देखिए x की जगह पर क्या रखेंगे? 2 रखेंगे। फिर मुझे z की वैल्यू फाइंड करनी है ना, तो z इक्वल टू 5 माइनस 2 इक्वल टू 3, तो z इक्वल टू 3, यानी z की वैल्यू यहां से क्या आ गया? आपका 3 आ गया। अब इक्वेशन 3 में रख दीजिए, इस दोनों में रख दीजिएगा तब वो निकल जाएगा, वही आएगा। और जब 3 में रखिएगा तब y प्लस जेड इक्वल टू 7, तो z की जगह पर क्या रख रहे हैं? 3 रख रहे हैं ना, तो y बराबर 7 माइनस 3 हो जाएगा, यानी 4। y इक्वल टू क्या आ गया आपका? 4 आ गया। समझ में आया आप लोग को? चलिए फिर उसी तरह से पूछ रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ, जो 7 क्वेश्चन है, 7 क्वेश्चन भी वही आप लोग से पूछ रहा है, और इसमें भी वही कॉन्सेप्ट, वही मतलब सेम वही प्रोसेस रहेगा। यार बोल क्या रहा है, देखिए बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी एंड डी, ए बी सी और डी की वैल्यू को फाइंड करो, जिसमें कह रहा है फ्रॉम इक्वेशन, यानी बोल रहा है जैसे ये मान लीजिए कि आपका इक्वेशन दे रखा है, तो यहां से डायरेक्ट यहां से देखने की कोशिश कीजिए। जब इसका कंपेयर करेंगे तो a माइनस बी इक्वल टू क्या होगा? a माइनस बी इक्वल टू -1 होगा, ये बिल्कुल। अब देखिए जब 2a प्लस c इक्वल टू क्या होगा? 5 होगा। अब फिर इसका कंपेयर इससे कीजिए, तो 2a माइनस बी इक्वल टू क्या होगा? 0 होगा। और 3c प्लस d इक्वल टू क्या होगा? 13। तो यार तुरंत अब यहां से समझने की बातें ये है कि आप ऐसे भी लिख सकते हो, इक्वेशन 4, इक्वेशन 1, 2, 3, 4, ठीक है।
देखिए इक्वेशन 3 के जगह पे क्या रखा है, 2a माइनस बी इक्वल टू 0 दे रहा है। तो सबसे पहले आप क्या करो ना कि इक्वेशन 3 को पकड़ो और 2a माइनस बी इक्वल टू 0 ले लो। यहाँ से 2a यानी b की वैल्यू आपका क्या आ गया, 2 आ गया। और जब b की वैल्यू आ गया तो यहाँ पे आप पुट कर दीजिए, तो यहाँ से आपका कुछ निकलेगा। अच्छा देखिएगा थोड़ा ध्यान से, तो एक में हम क्या कर रहे हैं, पुट कर रहे हैं a माइनस बी इक्वल टू -1। अब b की जगह पे हम रख रहे हैं ना, किसके जगह पे आप रख रहे हैं, b की जगह पर 2a रखेंगे, -1 है ही। यहाँ पे जब घटेगा तो माइनस में आएगा, क्योंकि जो बड़ा रहता है उसी का साइन लगता है। तो a इक्वल टू आपका कुछ निकल के आया, ठीक है, एक आ रहा है। अब a की जगह पे इसमें पुट कर दीजिए तो आपका b की वैल्यू निकल जाएगा, बिल्कुल। तो b इक्वल टू 2a है ना, तो इसकी जगह पे रखिए, क्या होगा, b इक्वल टू 2। a का वैल्यू निकल गया, b का वैल्यू निकल गया। अब यार c का निकालना है, d का निकालना है। तो c और d कैसे निकाला जाए, तो आइए देखते हैं। इक्वेशन 2 को उठाइए जिसमें c वाला पार्ट है, इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 2, ठीक है। तो 2a प्लस c इक्वल टू 5 है। तो a की जगह पर आप क्या रखेंगे, 1 रख रहे हैं ना, तो c की जगह पर ये प्लस में है, उधर जाएगा क्या में होगा, माइनस में होगा, यानी c इक्वल टू क्या हो गया, 3 हो गया। तो a b c सबका वैल्यू निकल गया। अब इक्वेशन 4 में रखते हैं c की वैल्यू, फ्रॉम इक्वेशन 4। जब आप 4 में रखोगे तो 3c प्लस d इक्वल टू 13, ठीक है। अब c की जगह पे क्या है भैया, 9 है, यानी 13, 3 3 जा 9, यानी d इक्वल टू 9 क्या होगा, 4 होगा ना, 9 4 13 होता है ना जी। चलिए, तो ये तरह कि 7वां क्वेश्चन हम लोग क्या किए, कंपेयर, अभी तक करने की बातें हुई, कंपेयर किए, सॉल्व किए, ठीक है। लेकिन अब देखते हैं कि ये देखिए 8वां क्वेश्चन जो है बहुत शानदार और बहुत लाजवाब क्वेश्चन है। आप लोग को दिखाई भी दे रहा होगा, अच्छा भी लग रहा होगा, हाँ। तो आइए समझते हैं। देखिए 8वां क्वेश्चन का रहा है कि a इक्वल टू ए आई जे यम क्रॉस यल का एक मैट्रिक्स दे रखा है। फिर बोल रहा है इज गिवन अ स्क्वायर मैट्रिक्स। बोला है स्क्वायर मैट्रिक्स है यार। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब होता है कि यदि रो और कॉलम, जो रो और कॉलम है वो इक्वल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। जैसे सपोज कीजिए तो यम और यन की जो वैल्यू होगा ना वो हमेशा इक्वल होना चाहिए। या तो 2 क्रॉस 2 का है तो 2 क्रॉस 2 की वैल्यू, यम की वैल्यू भी 2 होनी चाहिए और यन की वैल्यू भी 2 होनी चाहिए। यदि यम क्रॉस यन का है और उसकी वैल्यू यदि यम का 4 है तो यन का भी 4 होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए, तो इसके लिए कौन सा विकल्प दे रखा है, तो यार स्क्वायर मैट्रिक्स हमेशा कहता है इक्वल होना चाहिए। तो विकल्प आपका कौन सा, सी होगा। कौन सा सही होगा, सी सही होगा। क्यों, क्योंकि दोनों इक्वल रहेगा ना। चलिए ठीक है। फिर देखिए कह रहा है कि विच ऑफ द गिवन वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, एक्स और वाई की वैल्यू दे रखा है। बोल क्या रहा है, फॉलोइंग पेयर ऑफ द मैट्रिक्स इक्वल। यार बताओ कि इक्वल है मैट्रिक्स, यहाँ पे बोल दे रहा है कि मैट्रिक्स पहले से बोल दिया है कि इक्वल है। तो इक्वल है यानी 3x प्लस 7 और y प्लस 1 और फिर 5 2 माइनस 3, ठीक है। जब इक्वल है तो तुरंत कंपेयर वाले बात होंगी, कंपेयर कराओगे ना। तो यहाँ पे 3x प्लस 7, अच्छा कंपेयर क्यों करा रहे हैं, क्योंकि इक्वल है। मेरा क्वेश्चन कह रहा है कि इक्वल है भैया, ठीक है। यहाँ पे 0 इक्वेशन फर्स्ट, इसको तुलना करा दीजिए, इक्वेशन 8 यानी ये 2 हो गया। अब यदि इससे आप तुलना कराओगे तो इक्वेशन नंबर y माइनस 5, कोई भी कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है। 3x इक्वल टू 4, इक्वेशन नंबर 4। अब देखिए सेम वही प्रोसेस, सेम वही कंडीशन, हाँ। चलिए सॉल्व करते हैं, देखते हैं। अच्छा ये बताइए, थोड़ा सा दिमाग लगाने वाली बातें ये, बस थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, हम ज्यादा दिमाग लगाने की बातें नहीं करते हैं। जब इसमें देखिए हमें x और y की वैल्यू को फाइंड करना है, किसकी वैल्यू फाइंड करना है, x और y। तो y और x की वैल्यू को फाइंड करने के लिए यार क्या करोगे तुम, सबसे पहले चेक करो, चेक करते हैं, देखते हैं। तो यार यदि हम सपोज कीजिए कि x की वैल्यू हम यहाँ से निकाल रहे हैं, तो x की वैल्यू 3x इक्वल टू यहाँ पे क्या होगा, प्लस 7 है ना, प्लस 7 इक्वल टू 0 है। तो 3x इक्वल टू माइनस 7 होगा, क्यों होगा, तो x इक्वल टू माइनस 7/3 हो जा रहा है, ठीक है। एक तो x की वैल्यू ला गए। तो
मान लीजिए कि एक ही क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखिएगा, तो 3x माइनस 4, ठीक है, -3 और 4 माइनस 2 माइनस, यहाँ पे क्या होगा 2 हो जाएगा, और -3 x इक्वल टू क्या होगा आपका -2/3। यानी देख रहे हैं दोनों में डिफरेंट आपको नजर आ रहा है कि नहीं, दोनों में आपको डिफरेंट नजर आ रहा होगा कि x की दो वैल्यू निकल रहे हैं जो कि इक्वल नहीं है, और क्या हो रहे हैं जो डिफरेंट डिफरेंट निकल रहे हैं। इसलिए कहा जा सकता है कि जो मेरा इक्वेशन यानी इसका विकल्प होगा नॉट पॉसिबल ऑफ फाइंड, यानी इसको हम फाइंड नहीं किया जा सकता। क्या है फाइंड नहीं। यदि आप y की वैल्यू निकाल रहे हैं तो y की भी डिफरेंट वैल्यू आ रही है, लाइक यदि हम y की वैल्यू निकालें तो ये क्या होगा 5 और 5 × 7, ये आपका देखिए y की वैल्यू यहाँ पे डिफरेंट नहीं है, क्यों y + 1 = 8। यदि हम इससे लें तो 8 - 1 यानी ये 7। x की वैल्यू मेरा डिफरेंट हो जा रहा है, बट y की वैल्यू क्या है इक्वल। कोई दिक्कत है? यहाँ तक भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। फिर बोल रहा है कि यार बोलो कि बताओ कि द नंबर ऑफ ए ऑल पॉसिबल मैट्रिक्स। थोड़ा 10वां क्वेश्चन आप लोगों को दिखाई नहीं दे रहा होगा, बट मैं बोल रहा हूँ उसे आप समझने की कोशिश कीजिएगा कि देखिए इसमें समझाने की मैं प्रयास क्या कर रहा हूँ। जैसे कि मान लो कि बोल रहा है द नंबर ऑफ ऑल मैट्रिक्स, ऑल पॉसिबल मैट्रिक्स, यानी ऑल पॉसिबल मैट्रिक्स 3x3 का बनाना है। यानी जैसे सपोज कीजिए कि हम 3x3 का मैट्रिक्स ले रहे हैं, फिर बोल रहा है जैसे 3x3 का मैट्रिक्स में आप A11, A12, A13, ठीक है, A21, A22, A23, ठीक है, A31, A32, A33। ये आपका क्या है 3x3 का मैट्रिक्स, जिसमें बोल क्या रखा है ये पहले समझिए। बोल रहा है कि 3x3 का मैट्रिक्स है जिसमें कि नंबर जो एलिमेंट हो रहा है 0 और 1 को ओनली फॉर लेना है। अब बताइए कि इससे हम कितने पॉसिबल मैट्रिक्स बनाए जा सकते हैं, लाइक रो कितने होंगे, एक एक का, फिर 0 0 का, इसी तरह से हम कितने बना सकते हैं। तो उसके लिए जैसे सपोज कीजिए यार कि जैसे 1 1 है 0 0 1 0, ठीक है, 1 1 0, यार इसमें कहीं कहीं आप 1 रख रहे हो, कहाँ 0 रख रहे हो, तो जरूरी नहीं है कि कितना मैट्रिक्स बनाया जा सकता है। तो पहले इसको देखने के लिए, निकालने के लिए नंबर्स को देखिए, एक फार्मूले का यूज हम लोग करते हैं, लाइक जैसे कि इसका क्या कीजिएगा आप 2 के पावर n रखिए। n क्या है, रो और कॉलम का गुणनफल, तो आप n के 3 3 9 एंड 2 के पावर 9, अब 2 का 9 बार गुणा करो, 2 बार 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे, यानी 1 2 3 4 5 6, ये 7, ये 8 और ये 9, 2 दूना 4 4 दूना 8 8 दूना 16 16 दूना 32 32 दूना के 64, और 64 और 2 दूना 4 4 दूना के 8 ना, और चौको 32 के 2 हाथ से 3 8 6 48 49 50 51, यानी 512। यानी आपका विकल्प दिया हुआ है 512, यानी इक्वेशन, यानी इसका कौन सा सही होगा, आपका डी सही होगा। क्लियर है? ये तरह की एक्सरसाइज 3.1 का हम सॉल्यूशन दिया आप लोग को, बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। लेकिन आप लोग से मैं एक चीज बताना चाहता हूँ कि यार प्रैक्टिस जरूर करें। फिर हम नेक्स्ट वीडियो जो लेकर आएंगे उसमें टाइप ऑफ मैट्रिक्स बताएंगे, एडिशन के रूल्स बताएंगे कि एडिशन के रूल क्या होते हैं मैट्रिक्स के लिए, फिर मल्टीप्लिकेशन के रूल क्या होते हैं, सब्ट्रैक्शन के रूल क्या होते हैं, इसका इंट्रोडक्शन पार्ट हम जरूर देखें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके।